बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज रात क्या होने वाला है। क्या ये जंग अब अगले फेज़ में दाखिल हो रही है? क्या ये जंग तवील होने वाली है? क्या होगा? क्या पाकिस्तान का प्लान अब बदल रहा है, प्लान तब्दील हो रहा है? क्यों ये सवाल हो रहे हैं, क्यों ये बातें हो रही हैं? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का करीब तरीन इत्तेहादी बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब अब बराह रास्त इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। इससे पहले भी हमारी इतलात ये हैं कि वहाँ से कुछ फ़ोन कॉल्स और दीगर तरीक़ों से राब्ते हुए हैं, लेकिन अब तो बाकायदा ख़ुद उनके वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और सऊदी अरब का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि कशीदगी कम करवाई जाए। इससे पहले अमेरिका पीछे हट चुका है और उनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया कि जी हम उस जंग में नहीं आते जहाँ हमारा कोई फ़ायदा ना हो। तो अब इंतज़ार किया जा रहा है कि अब पाकिस्तान ने क्या फ़ैसला करना है। हमारी जिन एक्सपर्ट से बात हो रही है उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है या टाइम का जो मामला है वो अब कम रह गया है, क्योंकि प्रेशर बढ़ता चला जाएगा दोस्त ममालिक की तरफ से कि आप पीछे हट जाएं, अब बड़ा हमला भारत पर ना करें, काफ़ी हो गया, बस कर दें, हम बीच में आते हैं, कोई गारंटीज़ देते हैं, कुछ भी करते हैं। तो अब जो करना है पाकिस्तान ने बहुत जल्द करना है, क्योंकि ये प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। अभी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने ये केस सामने रखा कि हमारे मासूम बच्चे, औरतें, शहरी मारे गए हैं, ये खुली दहशतगर्दी है और हम ऐसा हमला करेंगे, इस तरह का जवाब हमने देना है कि पूरी दुनिया देखेगी, हमें इंडियन मीडिया की कोई परवाह नहीं। अब एक तरफ सऊदी अरब के सफ़ीर आए हैं और दूसरी तरफ DGISPR अपने दीगर लोगों के साथ बैठकर, जिनमें नेवी के भी हैं और एयरफोर्स के भी हैं, उनको बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इसका वाज़ेह मतलब यह है, कोई पैगाम दे रहे हैं कि आपका आना अपनी जगह, मगर हमारी ये मजबूरी है कि हमारे जिस तरह शहरी को निशाना बनाया गया है इसका हमने भरपूर जवाब देना है। जो अब तक किया गया है, 5 तैयारे गिरा दिए, 3 राफेल थे, उसके बारे में तो अब टेलीग्राफ भी लिख रहा है, बरतानिया का सबसे मौकर अखबार कहें, सबसे अहम अखबार कहें, वहाँ पर डंके बज रहे हैं पाकिस्तान के, पूरी दुनिया में है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। क्यों काफ़ी नहीं है? काफ़ी इसलिए नहीं है कि भारत ने हमारे शहरों में घुसने से मुराद ये कि वहाँ से मिसाइल फायर किए हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया है। तो जब तक इसी तरह का जवाब नहीं आता कि उनको ये बताना पड़ेगा कि आपका कोई शहर अब महफूज नहीं है, आपने जो हरकत कर दी है। क्योंकि जब अभिनंदन का तैयारा गिरा और उसको गिरफ्तार किया तो उसके बाद भी पैगाम ये था कि आप जो भी करेंगे उसके लिए हम तैयार हैं और उससे ज़्यादा जवाब दिया जाएगा। अब हमने अभी तक ये किया है कि जिस गोली से कोई शहरी शहीद हुआ है वो गोली हमने तबाह कर दी, वो बंदूक तबाह कर दी, वो पोस्ट तबाह कर दी। LOC की बात जहां हो रही है, DGISPR ये कह रहे हैं कि हम उन्हीं को निशाना बना रहे हैं जिस पोस्ट से फायरिंग हो रही है। हमने वही जहाज गिराए हैं जिन्होंने मिसाइल दागे थे। तो अब हमने अभी सिर्फ अपना दिफा किया है, अभी तो हमने अटैक किया ही नहीं। हमने तो अभी उन लोगों को खामोश करवाया है जिन्होंने पर हमला किया, उन बंदूकों को खामोश कर दिया, उन जहाज़ों को तबाह कर दिया। अब वो जवाब जो दुनिया देखेगी, इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब वज़ीर ख़ारजा की मौजूदगी में यहाँ आकर ये कहना कि आप ज़रूर आए हैं मगर हमने अभी जवाब देना है, तो अब वो बहुत जल्द होगा। तो आज रात तवील हो सकती है, आज रात लंबी हो सकती है। प्लान तब्दीली के लिए इसलिए था कि अब ये इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है और बढ़ता चला जाएगा। आखिर ये इंडेफिनिटली, यानी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जंग की सूरत हाल है, ये महीनों जारी तो नहीं रह सकती। अब सवाल यह है कि क्या भारत को सूली पर लटकाए रखना चाहिए, कितने अरसे के लटकाए रखना चाहिए, क्योंकि अब वो खौफजदा हैं, वो घबराए हुए हैं। उनके सब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान जवाब देगा, भरपूर जवाब देगा, और पाकिस्तान कह रहा है कि हमने अभी तो जवाब उस तरह का दिया ही नहीं है। तो अब खौफ है। IPL भी गया, स्टॉक एक्सचेंज में बदतरीन भारत की मंदी है, एयर स्पेस का उनको मसला है, फॉरेनर्स जा रहे हैं, उनकी इकॉनमी गिर रही है। उनका ये जो भरम था कि जी अब राफेल आ गया है, हम बड़े महफूज हैं, वो सारा फारिग हो गया। उनकी सबसे बड़ी वेपन फारिग हो गई और उनका कोई भी फौजी अड्डा महफूज नज़र नहीं आ रहा। तो उनका ये जोम तकब्बुर तो खाक में मिल चुका है, मगर ये कि आइंदा वो सोचे भी ना पाकिस्तान पर इस तरह का हमला करने का, तो वो उसको सबक सिखाना है। ये नहीं कि अच्छा हम करेंगे तो उसके बाद यही होगा जो पहले पाकिस्तान ने कर दिया है, उससे आगे बढ़ना है। तो पता नहीं अब जो दोस्त ममालिक हैं वो क्या कहेंगे कि जी हमारी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वो भी हमने देखनी है, और हम कोई माफ़ी तलाफ़ी भारत की तरफ से करवा देते हैं, कोई अपोलोजेटिक कोई स्टेटमेंट कि जी हमें अगर कोई इस तरह का हुआ है, हमारी ये नीयत नहीं थी शहरियों को निशाना बनाने की, लेकिन अगर शहरी मासूम निशाना बन गए हैं तो हम उसके लिए माजरत खां हैं। इस तरह की कोई अपॉलॉजी आती है, कोई गारंटी आती है आइंदा ऐसे नहीं होगा, तो क्या पाकिस्तान को मानेगा? बहुत मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि पाकिस्तान की कौम का बड़ा प्रेशर है। इससे पहले राना सनाउल्लाह ने कह दिया था कि हमने जवाब दे दिया है, इसहाक डार भी बात कर रहे थे, शहबाज शरीफ भी कह रहे थे मुबारक हो हमने जवाब दे दिया। लेकिन उसके बाद आप देखिए क्या हुआ, रिएक्शन आया और उनको फिर अपने बयानात को बदलना पड़ा। साथ बैठकर DGISPR ने भी फिर इसहाक डार के साथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये चीज़ें फिर बदल रही हैं। अच्छा, अब ख़तरा क्या है?
भारत के लिए खतरात ये हैं कि चूंकि नीलम झेलम जो डैम है उसको थोड़ा नुकसान पहुंचा, तो हमारी एक अहम शख्सियत से बात, उनका कहना है कि अब इसका मतलब यह है कि भारत ने हरकत की है तो अब किशनगंगा और बघलियार डैम ये भी पाकिस्तान के निशाने पर हो सकते हैं। मकबूजा कश्मीर के इलाके छुड़वाने के लिए पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब एक तरफ उनके डैम्स को खतरा लाहक है, क्योंकि उन्होंने खुद कह दिया कि सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर रहे हैं, हम डैम्स बनाएंगे। तो अब उनको खतरा है कि आप क्या हमें प्यासा मारेंगे। सबसे बुनियादी चीज़ है कि भारत से गारंटी ली जाएगी, हो सकता है वो गारंटी ले, वो मुअत्तल करना पीछे हटे, बहुत सी चीज़ें हों, कोई बहुत बड़ा ऐलान भारत की तरफ से हो जिस पर हमारी कौम भी और पाकिस्तान के इदारे भी वो मुतमईन हों, फिर शायद हो। अदरवाइज़ आज रात बहुत लंबी हो सकती है, आज रात कुछ हो सकता है, क्योंकि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एक आम शख्सियत ने कहा है कि पाकिस्तान के पास यानी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी या विंडो ऑफ टाइम जो है वक्त का, वो कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इंटरनेशनल प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा है, इतना आसान नहीं होता कि आप सऊदी अरब को, आप अमेरिका को, आप कतर को, आप यूएई को, जितने भी दोस्त मालिक आप उनको इनकार करते चले जाएं, चाहे वो ईरान है, कोई भी मालिक जिनका खास इन्फ्लुएंस हो, हत्ता कि रशिया जैसा मुल्क, वो भी कहेगा कि हाँ जी पीछे हटें। तो चीन तो वाज़ेह तौर पर खड़ा है। चीन की तरफ से उनके प्रोफेसर जिन्होंने पहली थरथली मचा दी थी कहकर कि आप सोचिएगा भी नहीं कि पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत पर कोई बात हो और चीन पीछे बैठा रहे, हम 1 इंच भी, यानी उनका कहना था कि किसी सूरत हम उस पर आंच नहीं आने देंगे पाकिस्तान पर, क्योंकि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, भारत कहता है जी ये हमारे इलाके हैं, हमने इधर कब्जा करना है। तो उसका मतलब ये है कि वो चीन के बॉर्डर को थ्रेट कर रहा है कि यहाँ आके हम बैठना चाहते हैं। आया तो उसका भी नहीं सकता इंशाल्लाह, लेकिन बैठना चाहते। तो चीन का तो पहले लद्दाख के साथ उनका 300 किलोमीटर से ज़्यादा की जो सरहद है वहाँ पर लड़ाई चल रही है, फड्डा चल रहा है। तो चीन कहता है कि सवाल ही पैदा नहीं होता, 1 इंच भी आकर दिखाओ, हम पूरी तरह खड़े हैं। और वो साबित भी कर दिया उन्होंने। जिस तरह से अब डंके बज रहे हैं, टेलीग्राफ ने पूरा इस पर आर्टिकल छापा है, मैंने सारा पढ़ा है। उसमें जो उन्होंने लिख दिया है कि जी चाइना में तो खुशियां थी कि ये क्या हो गया, अब पहली दफ़ा ये हुआ है कि साबित हो गया कि ये नहीं है कि जिस तरह रशिया की टेक्नोलॉजी थोड़ी सी यूक्रेन के मुकाबले में पीछे नजर आई, ये तो कम्बैट जोन में, वॉर जोन में चाइना ने परफॉर्म करके दिखा दिया है, उनके J-10C ने भी और उनके मिसाइल ने भी। तो अब ताइवान, जिसको चीन कहता है हमारा हिस्सा है, अमेरिका उसको सपोर्ट करता है ताइवान को कि जी आज़ादी है, तो अगर वहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये नहीं कि कह सकता कि जी चीन की टेक्नोलॉजी पता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ना सिर्फ चलेगी, बड़ी भरपूर चलेगी। और अब इस पर स्टडीज़ हो रही हैं, इस पर हर तरफ बात हो रही है। बरतानिया में अब पीछे हटेगा भारत, क्या करेगा, क्योंकि वो अब US टेक्नोलॉजी भी ले रहा है, फ्रांस की भी ले रहा है और इसराइल की भी ले रहा है, लेकिन वो उस इसराइल से ड्रोन लेता है तो वो भी गिर रहे हैं, फ्रांस से तैयारे लेता है तो वो भी गिर रहे हैं। अब अमेरिका का जो असला है वो भी उसके उस तरह इस्तेमाल में नहीं आया। तो लिहाजा अब भारत इस वक्त शशपंज का शिकार है कि अब क्या करे, और पाकिस्तान ने खौफ तारी कर रखा है, सूली पर लटकाया हुआ है कि कब पाकिस्तान कुछ करेगा। ये उनको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ करना है। अब पाकिस्तान में जज्बा ये है कि यहाँ पर ड्रोन नज़र आता है तो आम शहरी भी अपना असला ले आते हैं और रेंजर्स के साथ जनाब वो उसको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पर हो रहा है। भारतीय मीडिया को आखिरकार माफ़ियाँ मांगनी पड़ रही हैं कि हम इतने झूठ बोलते रहे, इतनी गलत खबरें देते रहे कि उससे और तबाही हुई है, कोई यकीन करने को तैयार नहीं। जो उन्होंने झूठ बोले कई हैं, जिनमें ये था कि जी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तबाह कर दिए हैं, कराची और लाहौर, इस्लामाबाद तबाह, ये शहर ही तबाह कर दिए हैं, इस्लामाबाद पर फौजें पहुंच गई हैं, भारतीय फौजें। इतने झूठ, और ये अजीब मजाक बन गया है। आप उनको यकीन करने को कोई तैयार ही नहीं है। नेवल बेस उस पर कब्जा हो गया, कराची में कब्जा हो गया, आर्मी चीफ गिरफ्तार हो गए। इतने झूठ बोले हैं कि अब इन पर कोई इतबार नहीं कर रहा। पूरी दुनिया में, भारत में भी अब जगसाई हो रही है, उनको माफिया मांगनी पड़ रही हैं। टीवी पर आकर उनके एंकर्स कह रहे हैं जी हमने गलत खबर दे दी, हमने गलत खबर दे दी। कोई एक खबर, हर खबर ही उनकी गलत है। तो अब जनाब पाक चीन टेक्नोलॉजी भारत पर भारी, राफेल की तबाही खित्ते के लिए गेम चेंजर है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ये कह रहा है और इस पर पूरी तफसील से ये खबर शाया हो रही है। पाकिस्तानियों का जज्बा सराहा जा रहा है। पाक फौज का LOC पर गोलाबारी का दंदान शिकन जवाब, भारतीय पोस्टें तबाह की हैं, दुश्मन ने फिर सफ़ेद झंडा लहरा दिया। तो ये सफ़ेद झंडे आते चले जा रहे हैं। जिस पोस्ट पर फायरिंग होती है, जो तबाह होती है, उसके बाद सफ़ेद झंडा लहरा देते हैं कि हमें बख्श दो, अब और रुक जाओ। तो अब ये देखना है कि क्या जंग अगले फेज़ में जाएगी, क्योंकि अब अगर पाकिस्तान प्रेशर में नहीं आता या दोस्त ममालिक जो भी कह रहे हैं उसमें नहीं आता, तो फिर अगला फेज़ है जंग का। फिर देखना है कि पाकिस्तान जब जवाब देता है तो क्या भारत फिर एस्केलेशन करता है, फिर कोई और हमला करने की कोशिश करता है, फिर पाकिस्तान उससे भी आगे जाएगा, एक नया फेज़ आ जाएगा। तो ये भी फिर जंग के तवील होने की तरफ चीज़ जाएगी। इंडेफिनिट तो नहीं हो सकती। हिस्ट्री यही बताती है पाकिस्तान और भारत के दौरान जंगों की कि ये बहुत तवील जंगें कभी भी नहीं हुई, ना ही अफोर्ड की जा सकती हैं, और ना खित्ता, ना आलमी सतह पर, ना मालिक। क्योंकि एक वक्त आएगा कि भारत को पीछे हटना ही पड़ेगा कि जी उस पर फिर आएगा कि आपने कर दिया था, अब भारत पाकिस्तान ने जवाब दे दिया, अब आप ना कीजिएगा, वरना
ورنہ پھر پاکستان نے پہلے ہماری نہیں سنی، اب بھی نہیں سنے گا، تو معاملہ اور آگے جائے گا۔ باقی آج 9 مئی ہے اور تحریک انصاف کے رہنما، ان کے کارکن وہ سڑکوں پر تھے، اور صدر تحریک انصاف، صدر انصاف یوتھ ونگ شمالی پنجاب راجہ شہباز بٹی، انفارمیشن سیکرٹری سمر باز، صدر پی پی 19 انصاف یوتھ ونگ PPP، پاکستان زندہ باد، پاکستان کو بچانا ہے، خان کو لانا ہے، اس کا یہ ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ موٹر سائیکلوں پر نوجوان نکلے اور اس کی ویڈیوز اب شیئر کی جا رہی ہیں۔ راولپنڈی کے نوجوانوں کی بڑی تعداد تحریک انصاف کے پرچم بلند کر کے سڑکوں پر نکل آئی، عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی اس کو رہا کریں، ہم مل کر بھارت کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جی پاکستان کے لیے، پاکستان میں یکجہتی کے لیے، پاکستان کو بچانا ہے تو عمران خان کو رہا کرو۔ 9 مئی کے روز تحریک انصاف یوتھ ونگ راولپنڈی کی عمران خان کی رہائی کے لیے ریلی۔ تو کہہ رہے ہیں جی خوف ہے پاکستان میں، جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ یہاں تو لوگ اپنے لیڈر کے لیے، عمران خان کے لیے وہ ریلیز نکال رہے ہیں، راولپنڈی میں نکال رہے ہیں، جس کو کہنا جی ہم ٹارگٹ کریں گے راولپنڈی یا اسلام آباد پر قبضہ کی خبریں چلوا دی تھیں۔ یہ تو حالات ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔